हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, पार्ट नंबर 3 आपका है ये बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम जो आपके होने वाला 2024 के अंदर, चाहे से आपका आरबीआई का एग्जाम हो, एसबीआई को हो, आईपीएस का हो, इंश्योरेंस का, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट अपनी क्लासेस रहने वाली है। ठीक है। और मेरा नाम सचिन सोनी है, अपने चैनल का नाम मेरे नाम पे ही है। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इस प्रकार की डेली क्लासेस अपन देख रहे हैं और ये अपनी क्लासेस रीजनिंग जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी। और क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, तो इन्हीं दोनों टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे। अभी अपन थोड़ा बेसिक देख रहे हैं, काफ़ी अपन प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना, एक सीरीज़ लेके आऊँगा आपको मैं 1000 MCQ सीरीज़, जो केवल आपके सिटिंग अरेंजमेंट के रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको ये भी समझना पड़ेगा भाई किस प्रकार से अपन इसको चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना। अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो अपन चल रहे थे लीनियर। तो लीनियर जो आपकी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके, वो मैंने आपको बता दी 2 क्लासों के अंदर। जो पहली बार देख रहे हैं क्लास को, इससे पहले 2 क्लास आपकी आ चुकी है, ये अपनी क्लास नंबर 3 है। ठीक है। आज अपन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर, एक्चुअल एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको पता है बैंक का एग्जाम आपका बाहर नहीं आता है, लेकिन इसके कुछ मॉडल पेपर आपके टेस्ट सीरीज में या फिर बाहर आते हैं। उनको अपन देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूँ। इसके अंदर आपका क्या दे रखा है, 8 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं। ठीक है ना। ऑल ऑफ देम फेस द टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये आपका टाइप नंबर 1 में आ गया, जिसके अंदर आपके सभी एक ही डायरेक्शन में बैठे रहते हैं। ठीक है ना। याद रखना, सबसे पहले आपको क्या बात दे रही है, इसके अंदर आपके 8% आपके बैठे हुए हैं। यहाँ पे कितने परसेंट बैठे हैं आपके, 8% आपके बैठे हुए हैं ए से लेके एच तक। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों दे रखी है। सभी इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका राइट हैंड साइड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये सभी को आपको पता है। ठीक है ना। वो साउथ की तरफ होता है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये आपका राइट हैंड साइड होता है। ठीक है ना। चलिए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे जैसे कंडीशन देती जा रही है वैसे अपन इसको सोल्व करना है, और एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरा ये है, आप अपना भी जो मेथड अप्लाई डेवलप कर सकते हैं, चाहे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है ना। तो सभी का फेस नोट की तरफ है और 8% आपके दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप 8% ऐसे बना सकते हो आप, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और एस एक कंडीशन अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। सभी का फेस उत्तर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है। ठीक है ना। आपको क्या बोल रहा है, ए और डी के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। तो उसने क्या बात बोल दी, ए और डी के बीच में आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं इस प्रकार से। ठीक है। लिख लीजिए आप बात को। सबसे पहले क्या करा करें आप, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करें। हो सकता है आपको ऐसे की लाइन लग जाए तो आपको पूरा लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना। और देखिए क्या दे रखा है इसने, ए और डी के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है। बी ए के बाएं तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। ठीक है। और अंतिम छोर पे बैठा हुआ है बी। ठीक है। बी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है। सी एच के दाएं तीसरे स्थान में बैठा है और ई एफ के बाएं बैठा हुआ है। अपने मोटा मोटा अपन ने पढ़ लिया। इसी बात को अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि ऑल ऑफ देम फेस टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3 पीपल आर सिट बिटवीन द ए और डी। 3% आपके ए और डी के बीच में बैठे हैं। बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड सिट टू द लेफ्ट ऑफ एंड। ठीक है। 3 पीपल आर सिट बिटवीन द बी और जी। सी सिट थर्ड टू राइट ऑफ एच। ठीक है। ओ ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है। ई जो आपका है एफ के लेफ्ट में बैठा हुआ है, इस चीज़ को आपको लिख रेखा है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपकी लाइन है, की लाइन आपकी ये है कौन सी, बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब इसको ब्रेक करके पढ़ना है आपको, इसको टुकड़ा करके आपको पढ़ना है ब्रेक करके। क्या, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठता है बी। और यहाँ पे आ गया आपका क्या, एंड। ये आपका एंड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी के लिए बात कर रहा है। याद रखना क्या बोल रहा है हिंदी के अंदर, देखिए बी ए के बाएं तीसरे स्थान में बैठता है, और यानी कि बी के बारे में अभी बात कर रहा है, ना कि ए के बारे में। तो बच्चे को और जो, इसके बीच में आपको कंफ्यूजन रहता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और विच और वू और एंड और बट, इन दोनों के बीच में आपका ये कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखना, मैंने आपको पहले से पहले वाली क्लास में बताया था, अगर आपको और दे रखा है यानी कि एंड और बट दे रखा है, इसका मतलब ये है
इससे दूर वाले जो आपका पोजिशन पर्सन है उसके बारे में बात करेगा, यानी कि बी के बारे में। अगर आपको वो दे रखा है, विच दे रखा है, यानी कि हिंदी में जो दे रखा है, जिसका दे रखा है, जिसको दे रखा है, वो इसके नियर बाय को रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज करें यहाँ पे और की जगह जो होता, तो जो होता तो वो आपका ए के लिए बात कर रहा होता, ए के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और दे रखा है जो उससे दूर वाले यानी कि बी के लिए बात कर रहा है। अगर इसको आप ब्रेक करके ही पढ़ोगे तो चीज़ को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए और डी, ठीक है। और 3% आपका ये हो गया। नया सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि बी थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है ए के, एंड और वो आपका एंड में बैठा हुआ है, सिट एट द एंड, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं एक बार इसको मैं पूरे को एक बार इसको अरेंज कर देता हूँ यहाँ से जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या दे रखा है इसने, इसने ये बोल दिया कि भाई कोने पे बैठा हुआ है कौन, बी ए के बाएं तीसरे स्थान में बैठता है और अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अंतिम छोर पे बैठा हो तो बी की पोजीशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए एक बार मैं इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से लिखा हुआ है, और ये भी, ठीक है, ये भी मैंने अपना मिटा दिया। अब देखिए स्टूडेंट क्या बोल दिया इसने बी के बारे में, बी आपका बी जो आपका ए के बाएं तीसरे स्थान में बैठता है और अंतिम छोर पे बैठता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बी आपका यहाँ पे क्यों नहीं बैठा। देखिए स्टूडेंट बी आपका जो है ए के बाएं तीसरे स्थान में बैठता है, आपको पता है बाएं आपका इस तरफ आएगा। तो अगर बी ए के बाएं तीसरे स्थान में बैठता है, बी आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। इस चीज़ को आपको पता चल गया होगा क्यों नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो बी आपका कहाँ पे आएगा, बी आपका दोनों कंडीशन में अपन बी को कहाँ पे रखेंगे, बी आपका आएगा इस कोने पे, और ए के बाएं तीसरे स्थान में बैठता है, 1 2 3 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे आपको एक बात दे रही थी स्टार्टिंग में, क्या ए और डी के बीच में आपके 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए और डी के मध्य 3 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं। 3 पीपल सिट बिटवीन द ए एंड डी, तो यानी कि डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई जगह है ही नहीं इस तरफ, तो इस तरफ आपकी जगह है, तो डी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड सिट एट, ये तो हो ही गया आपका। 3 पीपल सिट बिटवीन द बी ओ जी, 3% आपके बी और जी के बीच में बैठे हुए हैं। तो 1 2 3, तो यानी कि जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ एच, सी जो आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है एच के, ठीक है। अब देखिए इसने एक बात बोली है कि सी आपका जो है थर्ड राइट में बैठा हुआ है एच के, यानी कि एक ही कंडीशन आपकी बन सकती है यहाँ पे कि सी के थर्ड राइट, सी जो आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है एच के, अगर मैं एच को यहाँ रखता हूँ यहाँ पे, तो 1 2 3, तो सी आपका यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं एच को यहाँ रखता तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका पहले से ही जी बैठा हुआ है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। एच आपका, एच की पोजीशन आपकी एक ही जगह बन सकती है जब भी आपका थर्ड राइट में आपका सी आ सकता है, इस वाली कंडीशन के हिसाब से भी। और इस वाली कंडीशन के हिसाब से भी आपका एच कहाँ पे आएगा, आपका एच आपका यहाँ पे आएगा, तो थर्ड राइट में आपको बैठा हुआ है सी। 1 2 3 3, इसका जाएगा आपका 1 2 3, तो सी आपका जाएगा आपका 1 2 3, सी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ई सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, क्या बोल रहा है, ई आपका जो है लेफ्ट में बैठता है एफ के, तो ई एफ के बाएं में बैठता है, यानी कि ई आपका यहाँ पे आएगा और एफ आपका यहाँ पे आएगा, तभी आपके लेफ्ट में हो सकता है। दोनों डायग्राम आपके सेम है, ठीक है ना, दोनों डायग्राम आपके सेम है। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया है। इस पर आधारित जो जो क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे सारे आपके सही होंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो, और उसके अंदर ही पूछ सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन है जो जी का निकटतम पड़ोसी है, जी का निकटतम पड़ोसी कौन है, आपसे ये पूछा गया है। तो जी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया आपका, जी का निकटतम पड़ोसी हो गया आपका ए और जी, देख सकते हैं। एक तो ए है, जी का निकटतम पड़ोसी ए और सी होगा आपका, ठीक है ना, ए और सी। तो ए और सी में जो होगा आपका आंसर हो जाएगा आपका, ए नहीं दे रखा तो सी दे रखा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन में हो जाएगा इसका ए। आगे चलते हैं। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द ई और डी, कितने पर्सन आपके ई और डी के बीच में बैठे हुए हैं। ई आपका ये रहा, ठीक है, और डी अपना कहाँ पे, डी आपका ये रहा। तो 1 2 3 4 5, तो 5% आपके ई और डी के बीच में बैठे हुए हैं। ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन वू इज द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, क्या बोल रहा है, बाएं छोर से दूसरे व्यक्ति तथा एफ के बाएं तीसरे स्थान में बैठे व्यक्ति के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। क्या पूछ रहा है ये, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन वू इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट हैंड से सेकंड, लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है, आपको पता है लेफ्ट हैंड आपका ये होता है और राइट हैंड आपका ये है।
लेफ्ट हैंड से सेकंड को कौन हो गया आपका, लेफ्ट हैंड सेकंड हो गया आपका ई, ठीक है ना। ये तो आपका फर्स्ट हो गया, ये आपको होगा सेकंड आपका ई। और कौन सा था आपका ई और एफ के बीच में कितने पर्सन आपके बैठे हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। बाएं छोर से दूसरे व्यक्ति तथा एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, अच्छा एफ के बाएं तीसरे स्थान पे, तो एफ का बाएं तीसरे स्थान कौन सा हो जाएगा आपका, एफ का बायां तीसरा, एक सेकंड रुकिए, एफ का बायां तीसरा तो एफ आपका ये रहा, एफ का बायां तीसरा हो गया आपका 1 2 3 ए। यानी कि बेसिकली पूछ रहा है ई और ए के बीच में कितने पर्सन आपके बैठे हुए हैं, ई और ए के बीच में। तो आपको पता है ई और ए के बीच में कौन बैठा है, आपका एच बैठा हुआ है। तो एक पर्सन आपका बैठेगा ई और ए के बीच में, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक पर्सन आपका बैठा हुआ है ई और ए के बीच में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके अंतिम छोरों पे बैठे हुए हैं, यानी कि दोनों कोने पे कौन कौन बैठे हैं आपको ये बताना है, दोनों कोनों पे। तो एक कोने में बी बैठा है, दूसरे कोने में आपका डी बैठा हुआ है, तो बी और डी आपके बैठे हुए हैं, बी और डी, यही इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना प्रीलिम्स लेवल के। जो भी बच्चे तैयारी करें उनको तो पता ही किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे नए तैयारी करें 2024 के अंदर टारगेट कर रहे हैं एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम की, बैंक के एग्जाम को, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट क्लास है, सभी के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये नहीं बताएगा कितने पर्सन आपके बैठे हुए हैं, क्या आपको ये कभी नहीं बताया कितने पर्सन बैठे हुए, बस ऐसे बता देगा कि सर्टन नंबर ऑफ पीपल आपके बैठे हुए हैं रो के अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर्टन नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो एक कुछ व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी का मुंह दक्षिण की तरफ है। इसने क्या बोल दिया, सभी का मुंह दक्षिण की तरफ है, यानी कि इस तरफ है, साउथ की तरफ है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका इधर होगा और राइट हैंड साइड आपका इस प्रकार से इधर होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लीनियर रूम बैठे हो, सभी फेस आपको साउथ डायरेक्शन की तरफ है। तीन पीपल आपके बैठे हैं क्यू और एम के बीच में, तो जैसा आपको बोलता जाएगा वैसा आपको नोट डाउन करना है। तीन पर्सन आपके बैठे हैं क्यू और एम के बीच में, इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी बना सकते हो सकता है भाई इसी प्रकार से बैठे हुए, दो कंडीशन बन सकती है इसके अंदर आपका, ठीक है ना। आई क्या बोल रहा है, यू सिट सेकंड द राइट ऑफ क्यू, क्या बोल दिया इसने यू के बारे में, यू आपका जो है सेकंड राइट में बैठा हुआ है क्यू के, ठीक है ना। यू क्यू के दाएं दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। अगर सभी के फेस साउथ की तरफ है तो दाया साइड इधर होगा, आपको याद रखना, ठीक है ना। यू क्यू के दाएं दूसरे बैठा हुआ है तो यू आपका इधर आ जाएगा इस वाले डायग्राम के हिसाब से। और नीचे वाले डायग्राम के हिसाब से जो अपना चल रहा है इसके हिसाब से यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दाया दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है ना। और क्या बोला है, बी और एम और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। क्या बोला, एम और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं तथा बी क्यू के निकटतम नहीं बैठा हुआ। क्या बोल दिया, बी जो आपका क्यू के निकटतम नहीं बैठा हुआ। यानी ऐसा हो सकता था भाई बी और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठते, बी आपको इधर आ सकता था, लेकिन इसने पहले ही मना कर दिया कि बी क्यू के नज़दीक नहीं बैठेगा। अगर बी क्यू के नज़दीक नहीं बैठेगा तो बी कहाँ पे बैठेगा, बी इसके अपोजिट साइड में बैठेगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है ना। बी और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसके हिसाब से सेम कंडीशन ये बनेगी कि बी और एम के बीच में दो पर्सन आपके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यू और एम के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, जितने पर्सन यू और एम के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे उतने आपके जी और एम के बीच में बैठे। क्या बोल दिया इसने, जितने पर्सन आपके यू और एम के बीच में बैठे हैं उतने पर्सन आपके जी और एम के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले काउंट करो यू और एम के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, यू और एम के बीच में बैठे हैं आपके एक दो, इसके हिसाब से देख रहे हैं 1 2 3 4 5, पाँच व्यक्ति बैठे हैं आपके यू और एम के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि जी और बी के बीच में आपके, जी और एम के बीच में आपके 5 पर्सन बैठेंगे, ठीक है ना। यू और एम के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, यू और एम के बीच में बैठे हैं आपके 5, तो जी और एम के बीच में आपके 5 पर्सन आपके बैठेंगे। तो आपको पता है 5 आपके इधर बैठ गए तो 5 आपके इधर बैठने पड़ेंगे, तभी तो आपके बराबर होगा ये आपका 3, ये होगा आपका 1 2 3 4 और ये 5, तो आपका ये हो जाएगा जी और एम के बीच में 5 पर्सन आपके इस प्रकार से इधर बैठ गए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आसानी से अपन आराम आराम से कर रहे हैं, कोई तेजी से नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सेम कंडीशन अपन नीचे वाले चेक करते हैं, क्योंकि अपन दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कितने परसेंट, जितने परसेंट आपके यू और एम के बीच में बैठे हैं, यू और एम के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं, यहाँ पे एक बैठा हुआ है। इसी प्रकार से एम और जी के बीच में आपका 1 पर्सन बैठेगा, तो जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यू बैठा हुआ है, जी आपका यहाँ पे हो जाएगा। दो कंडीशन अपने साथ में चल रही है, अभी तक आपकी सही है ये, ठीक है। जी और वाई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। वाई यू के ठीक दाएं नहीं बैठा हुआ। क्या बोल दिया इसने, जी और वाई के बीच में आपके दो व्यक्ति बैठे हैं, जी और वाई के बीच में, ठीक है। अगर जी आपका यहाँ पे है तो इस वाले डायग्राम के हिसाब से तो वाई आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, दो व्यक्ति बैठे हैं जी और वाई के बीच में। लेकिन इसे एक बात बोल दी क्या,
जी और वाई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं और वाई यू के ठीक दाहिने बैठा, वाई जो आपका है, वाई जो आपका है यू के ठीक दाहिने बैठा हुआ, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, सभी का फेस साउथ की तरफ है, तो राइट हैंड साइड में आपका ये बैठ गया इधर, ठीक है। तो ये आपको ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस कारण ये होगा कि ये इधर नहीं बैठ के कहाँ बैठेगा आपका, ये आपका इधर ना बैठ के कहाँ बैठेगा आपका, क्योंकि जी और एम के बीच, जी और वाई के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं आपके, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वी आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि एम के निकटतम दाएं में आपका ये नहीं बैठ सकता, ठीक है। और यहाँ के हिसाब से क्या बोल रखा है आपका, जी और वाई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो वाई आपका यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, तो वाई आपका यहाँ पे आएगा इस वाले डायग्राम के साथ, ठीक है ना। दोनों डायग्राम चल रहे हैं, बहुत ईजी तरीके से कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन चल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या बोल दिया इसने, क्यू के दाएं बाएं दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्यू के दाएं या बाएं, या तो दाएं बैठ सकते केवल दो व्यक्ति, या फिर बाएं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्यू कहाँ पे है अपना, क्यू आपका ये रहा, तो इस वाले डायग्राम से क्यू आपका कहाँ पे है, क्यू आपका ये रहा, तो इसके बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये कन्फर्म हो गया कि भाई ये आपका लास्ट स्टेज होगी, मतलब कि ये कॉर्नर हो गया, क्योंकि इसके बाएं दाएं आपके 2% बैठे, क्योंकि दाएं तो ज़्यादा बैठे हुए हैं, दाएं तो देख सकते हैं इसका, ये दाएं मतलब ये साउथ की तरफ फेस है, तो इसके दाएं आपके कितने परसेंट बैठे, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो अपन इसको मान लेते हैं भाई ये कॉर्नर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है क्यू के या तो दाएं या फिर बाएं आपके दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस वाली कंडीशन में आप ये वाले डायग्राम के साथ साथ देख सकते हैं, दो व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं इसके राइट हैंड साइड में क्यू के, क्योंकि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा हो गए, तो अपन इसके दाएं साइड में अपन मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यू वाली पोजीशन आपकी कॉर्नर की हो जाएगी इस वाले डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। और इस वाले डायग्राम में क्या हुआ, अगर इसका फेस साउथ की तरफ है, तो आपको पता है कि इसके बाएं में तो ज़्यादा परसेंट बैठे हुए हैं, तो इसके दाएं में अपन 2% बैठा देते हैं, और ये अपन बना देते हैं इसको कॉर्नर का लास्ट वाले, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब क्या बोल रहा है वाई के बारे में, वाई जेड के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, वाई जो आपका है जेड के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है वाई, ठीक है। वाई जो आपका है जेड के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है जी वाई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्यू के दाएं बाएं दो व्यक्ति बैठे, अच्छा सॉरी ये मैंने वाई के बारे में बता दिया, तो ये वाई नहीं आएगा आपका इधर, ये अपना इसके बारे में आएगा आपका दाएं के बारे में, सॉरी क्यू के बारे में आपका ये आएगा क्यू के बारे में, ठीक है ना। ये क्यू के बारे में बात हो रही थी, क्यू के बारे में, ठीक है ना। तो क्यू आपका, क्यू के बाय में आपके दो व्यक्ति हो जाएंगे इसके साथ, क्योंकि साउथ की तरफ फेस है, याद रखना साउथ की तरफ फेस है। तो वाई के बारे में बात करते हैं, वाई के बारे में क्या बोल रहा है आपका, वाई जेड के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है वाई। अब देखिए स्टूडेंट, वाई जेड के दाएं दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन होनी चाहिए थी कि ऐसा आता आपका ये, तो यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम के अंदर देखिए बी आपका ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन आपकी हो जाएगी नीचे वाली रॉन्ग, क्योंकि वाई जेड के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। लेकिन इस वाली कंडीशन में आपको ये बन सकता है, अगर मैं जेड को, अगर यहाँ पे एक गैप देके मैं जेड को यहाँ पे ले आऊँ, तो वाई जो आपका है जेड के दाएं दूसरे स्थान पे आपका बैठ सकता है, तो नीचे वाली कंडीशन आपकी एलिमेंट हो जाएगी, इस चीज़ का आपको याद रखना है, नीचे वाली कंडीशन आपकी जो है गलत हो जाएगी, इस चीज़ को अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये ठीक है ना। तो नीचे वाली कंडीशन को मिटा रहा हूँ मैं, ये वाली कंडीशन आपको पता है क्यों गलत हुई, क्योंकि वहाँ पे वाई को बैठाने, जेड को बैठाने के लिए कोई जगह आपकी नहीं बची, ठीक है ना। अब देखिए वाई जेड के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है, जो कि सी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, यानी कि जेड के बारे में बात कर रहा है। आपको पता है जो आता है किसके लिए आता है, उसके नज़दीक के लिए आता है, जेड के बारे में आएगा, जो सी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना, सी आपका यहाँ पे आ गया। और सी के बारे में एक बात बोल दी है, सी सीट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, सी आपका सेकंड पोजीशन बैठा हुआ है किसी भी एक्सट्रीम एंड से, तो एक पॉइंट आपका इधर भी आएगा, इस प्रकार से आपका ये फाइनल बन जाएगा, ठीक है। तो एक फाइनल पे आपका ये यू हो गया, एक पे आपका ये वाली कंडीशन होगी, इस प्रकार से आपका ये फाइनल डायग्राम बन गया है। और इस पे भी सारे अपन क्वेश्चन देखें वो आपके सारे सही होंगे, कैसे, हाउ मेनी पीपल सिट इन द रो, आपको बताना है कितने परसेंट इस रो के अंदर बैठे हुए हैं टोटल, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो 20% आपके इस रो के अंदर बैठे हुए, कितने आपके बैठे हुए हैं, 20 आपके बैठे हुए हैं, 20, ठीक है ना। तो 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट ऑफ जी, आपको बताना है क्यू की पोजीशन क्या है जी के रेस्पेक्ट में, क्यू की पोजीशन आपको बताना है जी के रेस्पेक्ट में, क्यू की पोजीशन आपको बताना है जी के रेस्पेक्ट में। तो क्यू आपका ये रहा, जी आपका ये रहा, साउथ की तरफ फेस है, तो राइट हैंड साइड में अपन चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो राइट हैंड से मतलब राइट हैंड 10 टू द राइट होगा आपका, 10 टू द राइट, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी।
ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में बी के बाएं से छठे स्थान पर कौन है, आपको बताना है। बी के बाएं छठा, बी के बाएं छठा आपको बताना है। बी के बाएं छठा, बी आपका ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका फेस जाएगा, इधर साउथ की तरफ फेस है। तो बी के बाएं छठा आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6, कौन आ गया आपका, ये आ गया आपका वाई। तो वाई इज द करेक्ट आंसर। तो वाई आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जिसके अंदर आपका वाई होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, एम और सी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठे व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्या बोला, एम और सी के दाएं दूसरे स्थान पे, सी के दाएं दूसरे स्थान में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनके बीच में कितने पर्सन आपके बैठे हुए हैं। एम और सी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठे व्यक्ति के, एम तो ये रहा आपका, और सी के दाएं दूसरे स्थान में कौन है आपका, ये वाला व्यक्ति जो आपका खाली है। इनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति बैठे हैं आपके, 9। 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट्स सिक्स टू द राइट ऑफ जी, तो आपको बताना है जी के दाएं छठे स्थान पे कौन बैठा हुआ आपके, जी के दाएं छठे स्थान पे आपको कौन बैठा हुआ है। जी के दाएं छठे स्थान पे, जी के दाएं छठे स्थान पे जी आपका ये रहा, 1 2 3 4 5 6। तो एम आपका जो है जी के दाएं छठे स्थान में बैठा हुआ है। आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना कि किसको ये क्लासेस समझ में आई या नहीं आई। ये आपके जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार का अपन लेवल आगे लेते जाएंगे जो बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सुनिए, ये आपका फाइनल डायग्राम है, यहाँ पे पहले से ही अरेंज कर रखा है, आपको दिखा रखा है। ये आपका फाइनल डायग्राम है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपके सामने बनाया है वो सेम आपका ऐसे ही बनाया है, एज इट इज़। ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास सभी कैसी लगी है। अपने दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन अपन देखे हैं। एक टाइप आपकी सिंगल वाली है जिसके अंदर आपके सभी का फेस सेम डायरेक्शन में है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया अनसर्टन, जो आपके अनसर्टन पर्सन होते हैं जो आपके बैठे रहते हैं एक रो के अंदर, ठीक है ना। और साउथ की तरफ फेस करके अपने देखा है क्वेश्चन। तो कमेंट सेक्शन में बताइए सभी को क्लास कैसी लगी है। मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर, मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार के डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपका नया चैनल है तो सपोर्ट कीजिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्यूरीज हो, जो भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। वापस मिलते